एक बार देख लेते हैं, डीकम्पोजिशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन करता है? प्लांट करता है। प्लांट्स, इसमें क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसमें आउटकम बोला है, यानी कौन सी चीज़ दे रहा है ये बोला। तो फोटोसिंथेसिस दे रहा है ऑक्सीजन, यानी डी हो गया 2, D2 इन दोनों में से कोई होगा। रेस्पिरेशन, यानी हम लोग जो कर रहे हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। यानी हम लोगों का अगर रेस्पिरेशन है तो उसमें आउटकम जो होगा वो होगा CO2। रेस्पिरेशन का हो गया CO2, यानी C1 यानी दोनों, अभी तक दोनों का दोनों ही बरकरार है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, ये आपस में लिंक्ड है। ट्री या फिर पेड़, वेजिटेशन, वो क्या करते हैं? वो नीचे से सॉइल से वो वाटर लेते हैं और ऊपर एक ट्री में जाता है। बाद में जब इवापोरेशन होता है तो यहाँ से वाटर वेपर ऊपर की तरफ ये जाता है। तो इसका जो आउटकम होगा वो होगा वाटर वेपर, यानी ट्रांसपिरेशन हो गया 4। इसका आंसर हो गया ये अब। और डीकम्पोजिशन जो हो गया उसका हो गया मीथेन। डीकम्पोजिशन यानी कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, कोई भी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हो, वो मरने के बाद उसका छोटा छोटा हिस्सा होकर जो वो सॉइल में मिलता है, फिर अर्थ सरफेस में फिर मिल जाता है, वो बोलता है डीकम्पोजिशन। वो जो बैक्टीरिया करते हैं उसको बोलते हैं डीकम्पोजर। तो इसका आंसर हो गया 3। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वास्ट रिजर्वर ऑफ रिलेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन। हाँ, ये क्वेश्चन 2018 में आया। इसका आंसर होगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अगर आप नॉर्मल देखेंगे कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में नाइट्रोजन कैसे आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, वॉल्केनिक उतना नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर से अभी तक बोल रहा है। तो उस टाइम जब अर्थ फॉर्म हो रहा था, जब हम लोग ऑरिजिन ऑफ द अर्थ का जो थ्योरीज है उसका रिगार्डिंग चर्चा करेंगे तो हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो अर्थ जब फॉर्म हो रहा था उस टाइम एक तो नॉर्मल वो आग का गोला था, तो उस टाइम वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो सेमी सॉलिड मटेरियल्स था। तो वहाँ से वॉल्केनिज्म हो रहा था और वॉल्केनिज्म के साथ साथ जो गैसेस निकल रहा था उसमें नाइट्रोजन आया था। बाद में और थोड़ा एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ और नाइट्रोजन अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है 78% के आसपास, वो अभी का जो कंडीशन है वो दिखता है। तो इसका आंसर होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी। फॉसिल फ्यूल्स नहीं, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये 3 उतना होता भी नहीं है।